वाल्मीकि को राज्य मंत्री का पद मिला, क्या लगता है कितने इन्होंने अपने पद का इस्तेमाल किया? पद का हल्के के लिए इस्तेमाल तब होता है जब हल्के के अंदर जाए व्यक्ति। जी जब जा ही नहीं रहा हल्के में, किसी गांव के अंदर घुस जाते सुनता ही नहीं जाके, जब मंत्री जाता है तो उसके सारा पूरा प्रशासन होता है साथ, जी मौके पे समस्या सुलझाई जा सकती हैं। लेकिन वो जाएगा ही नहीं, कोई आदमी बना रखा है मंत्री, गया ही नहीं हल्के में या किसी गांव के अंदर प्रतिनिधित्व है कर रहे हैं विधायक, जी ये तो हल्के में ही नहीं जाते। वो इसका आम जन बड़ा दुखी है उससे। छोटी छोटी समस्याएं बहुत होती हैं लोगों को, उनको भी हल करना विधायक नहीं होता है, लेकिन वो नहीं पा रही है कभी 10 साल से, जब विधायक को ढूंढ रहे हैं। नमस्कार, मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देख रहे हैं देसी भाईचारा न्यूज चैनल सबके बात सच के साथ। साथियों, इस वक्त हम मौजूद है भिवानी में और हमारे साथ आप फ्रेम में देख रहे हैं, हमारे साथ है जितेंद्र नाथ और पूर्व मंत्री चौधरी जगन्नाथ के पुत्र हैं। तो बातचीत करते हैं, तो बने रहे हमारे साथ। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। तो ठीक हो? बिल्कुल जी। तो आपने एक मुहिम छेड़ी हुई है SYL के मुद्दे को लेकर के, इसमें क्या अब तक कार्रवाई हुई है? क्या आपको लगता है ये पानी हरियाणा को मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, क्या करना चाहिए? 2015 में प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया था जी कि खून और पानी साथ नहीं बहने देंगे। बिल्कुल। तो उसी दिन हमने सोच लिया था कि पंजाब तो, क्योंकि पंजाब से आना था पानी जी और रास्ता पंजाब से लेना था, तो हमारे दिमाग में आया कि भाई पंजाब तो आने देगा नहीं, तो और भी कोई रास्ता हो सकता है क्या। जी तो उस पर हमने फिर रिसर्च किया कई दिन तक, कई सालों तक रिसर्च करने के बाद ये पाया कि भाई वाया हिमाचल प्रदेश भी रावी ब्यास का सरप्लस पानी जो 1977 में अलॉट हुआ था हमें, वो पानी हमें मिल सकता है, वो लाया जा सकता है पंजाब बाईपास होके और बाखड़ा डैम से सीधा नालागढ़, जी बद्दी, पिंजौर और टांगरी नदी के माध्यम से अम्बाला कैंट होते हुए जनसुई हेड पे आ जाएगा। वहाँ से SYL बनी हुई है और वो हरियाणा के अंदर है, वहाँ से पूरे प्रदेश के अंदर पानी पहुँच जाएगा। भिवानी से लेकर मेवात तक 35 लाख किले जो पड़ते हैं उनको पानी मिलेगा। जितेंद्र जी, कोर्ट ने भी आदेश दे रखे पानी के हरियाणा को पानी मिलना चाहिए, उसके बावजूद भी पंजाब लगातार मना कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं दिया जा रहा पानी? वो तो आप राजनीतिक हित साधते रही पार्टियाँ, जी अकाली और ये यहाँ पे लोग दल थे जो, जी तो उनको उस चीज़ का फ़ायदा भी हुआ समय समय पर। जी तो लेकिन जब हमने समझा कि भाई ये राजनीति की वजह से प्रदेश की जनता को तकलीफ़ हो रही है, रोज़गार छिन रहे हैं, जी कम से कम इसमें 35 लाख एकड़ अगर ज़मीन को पानी मिल जाएगा तो 1 लाख रुपए पर एकड़ ठेका हो जाएगा, और उससे जो जुड़े हुए उद्योग हैं, धंधे हैं, काम हैं, वो कितने ही 35 लाख से ज़्यादा तो सृजन हो जाएगा नए उद्योगों का और काम धंधों का, तो रोज़गार मिलेगा लोगों बच्चों को। हरियाणा सेल्फ रिलायंट हो जाएगा। हरियाणा के अंदर जो ज़मीन है वो काली दोमट मिट्टी है, वो प्रोड्यूस बहुत अच्छी करती है। इंडिया के अंदर सब पूरे अन्न के जो भंडार हैं वो हरियाणा पंजाब ही भरते हैं। हरियाणा में जो पानी आ जाएगा तो ये भर देगा। जी, आप कह रहे हो SYL का पानी हिमाचल के रास्ते, क्या हिमाचल से कोई बातचीत हुई है या उन्होंने अपनी सहमति दे दी है? हाँ जी, पिछले साल 2023 में 22 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों की मीटिंग जो हुई थी हरियाणा प्रदेश के और हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने सैद्धांतिक सहमति हो गई है और कि भाई हम रास्ता देने के लिए तैयार हैं और हरियाणा अपना पानी जो हिस्से का है वो ले जा सकता है। बीजेपी सरकार क्या रुझान है इसकी SYL के पानी को लेकर के? बीजेपी सरकार ने ही बात की थी, जी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बात की उनसे अच्छा कि भाई, और उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन बाद में कांग्रेस ने अड़चन लगाई, उस वजह से अभी पेंडिंग हो गया। अब केंद्र में सरकार बन गई है, प्रधानमंत्री जी मोदी के नेतृत्व में। अब हमें विश्वास है कि वो जो इन बड़े बड़े जो मुद्दे होते हैं उनको सुलझाने की क्षमता रखते हैं। क्या उम्मीदें लगाई जा रही है, कब तक ये हरियाणा को उसका मिल पाएगा? हरियाणा को इस साल में हम, मेरी ऊपर भी बात हुई है प्रधानमंत्री लेवल के जो अधिकारी हैं उनसे, इस साल राजा और खट्टर साहब भी ऊपर चले गए हैं जी केंद्र में, तो वह मुझे विश्वास है कि इस साल में हम इसको मंजूर करवा देंगे, इस प्रोजेक्ट को हो जाएगा। जितेंद्र जी, आपके विधानसभा भवानीखेड़ा में चर्चा शुरू होने लगी है कि अब की बार जितेंद्र नाथ, अब की बार इस तरीके से क्या आपका क्या रुझान है, क्या विधानसभा का चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां चल रही है? भवानीखेड़ा हल्का का उत्सव जगन्नाथ 1967 में पहली बार बने थे। अच्छा जब हल्का बना था जी उससे पहले वो तो शाम से MLA थे जनरल सीट से। जी
तो तब से लेके अब तक कोई भी सर्वे किया जा सकता है। उन्होंने जो काम किए किसी भी गांव में, जयपुर, सिवाड़ा, कुंगड़, बैणी, खेड़ी से लेकर नलोई तक, हर गांव के अंदर उन्होंने जो काम करके गए थे, डिग्गी का हो, स्कूल का हो, हाई स्कूल हो, +2 हो, डिस्पेंसरी हो, सब डिवीज़न हो, बस स्टैंड हो, उसके बाद और ये नए रस्बाए जो बनाए उन्होंने कई, और सड़कें बनाई लंबी नलोई से लेके सुरखी तक, और बाकी हल्के के जितने भी गांव थे सभी गांवों को कम से कम 2 सड़कों से जोड़ दिया था उन्होंने उस वक्त, जब हरियाणा का बजट केवल 500 करोड़ भी नहीं होता था। आज हरियाणा का बजट 3.5 लाख करोड़ का है। तो ये मौजूदा जो हमारा बवानीखेड़ा हल्के के प्रतिनिधित्व है कर रहे हैं विधायक, ये तो हल्के में ही नहीं जाते। वो इसका आम जन बड़ा दुखी है इससे। छोटी छोटी समस्याएं बहुत होती हैं लोगों को, उनको भी हल करना विधायक नहीं होता है, लेकिन वो नहीं पा रही हैं कभी 10 साल से। जब विधायक को ढूंढ रहे हैं लोग, है ही नहीं, तो बड़ा हल्के का बिल्कुल सत्यानाश हो गया। और कॉलेज जो चौधरी साहब ने बनाए थे, एक ITI बनाई थी बवानीखेड़ा के अंदर, वो ITI को विधायक जो फौजी थे वो अपने गांव में ले गए वहाँ पे। तो यानी कि बनानी चीज़ें चाहिए वहाँ से उठा उठा के ले गए वो। तो उस वक्त जो पुराने टाइम में जो चीज़ें बनी थी उन्हीं को नहीं संभाल पाए आज तक। आज डिग्गियाँ खाली रहती हैं, वाटर वर्क्स के लिए त्राई कर रहे हैं, चाहे बवानीखेड़ा के वो लोग, चाहे बलियाली हो, जमालपुर हो, सिप्पर बोल, खरक, इवन खरक गांव के अंदर भी लोगों ने प्रदर्शन किया है पीछे। अब पानी की काफ़ी समस्या खरक में शुरुआत से। यस। तो उसको सुलझाने में नाकामयाब रहे हैं बिल्कुल विधायक जी। और खरक में मैं गया था, खरक में ही नहीं जाते हैं लोगों के बीच में। तो ऐसा क्या हो गया, जिन लोगों ने ताकत दी है इनको मंत्री पद तक पहुँचा दिया, और वो गायब रहते हैं हमेशा हल्के से ही। क्या लगता है अब के बार बीजेपी बवानीखेड़ा से नए चेहरे की तलाश कर सकती है? भारतीय जनता पार्टी को चाहिए अच्छा नेतृत्व दे, जो दे सके उसे वो चुने, और जनता जिनके साथ हो। क्या आपको भी कोई आश्वासन मिला पार्टी की तरफ से, भैया आप तैयारियों में जुट जाइए? नहीं, पार्टी के लिए तो हम 24 घंटे काम करते हैं। ऐसा कोई आश्वासन मैंने लिया है कहीं नहीं, मैंने कोई दरखास्त लगा रखी है आपसे। आप लोगों के बीच जा रहे हैं लगातार, वहाँ से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? हाँ, लोगों का इस बीच में यही जो एक राजनीति के अंदर होना चाहिए, पारिवारिक तौर पर बुजुर्गों का आशीर्वाद, युवा साथियों का साथ, इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, किसी भी पार्टी के लोग हैं वो सारे साथ आज हमारे खड़े हैं। करे पूर्व मंत्री नरसिंह दानक थे वो, और जो चौधरी जगन्नाथ जी थे वो मंत्री रहे, उस बाद में दिसंबर वाल्मीकि को राज्य मंत्री का पद मिला। क्या लगता है कितना इन्होंने अपने पद का इस्तेमाल किया? पद का हल्के के लिए इस्तेमाल तब होता है जब हल्के के अंदर जाए व्यक्ति। जब जा ही नहीं रहा हल्के में, किसी गांव के अंदर घुस जाते, सुनता ही नहीं जाके। जब मंत्री जाता है तो उसके सारा पूरा प्रशासन होता है साथ, मौके पे समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। लेकिन वो जाएगा ही नहीं, कोई आदमी बना रखा है मंत्री, गया ही नहीं हल्के में, या किसी गांव के अंदर ही नहीं जा रहे, आप सुन नहीं रहे, तो फिर वो निष्क्रिय है, बिल्कुल ही निल है, एकदम जीरो। जितेंद्र जी, आप बीजेपी से बिलोंग करते हो, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हो, लेकिन हम देख रहे हैं काफ़ी गरीब लोग हैं जिनके मकान भी नहीं बने हुए हैं। अब की इस सरकार में इनको भी आर्थिक सहायता नहीं दी गई है, और काफ़ी बड़े बड़े दावे करते हैं बीजेपी पार्टी, वो करके दिखाए इस तरीके से काफ़ी, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हो कोई फैमिली ID के ठीक करवाने के लिए ठोकरे खा रहा है, कोई मकान पास करवाने के लिए ठोकरे खा रहा है, उसके बावजूद भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। क्या कहें? यही काम तो विधायक का होता है, फैमिली ID बनवाना, घर बनवाना, छोटे छोटे जो काम होते हैं, कोई वाटर वर्क्स का, डिग्गी का टूटी लगवाना, किसी का मीटर ठीक करवाना। विधायक तो इस छोटे छोटे काम से लेके, जो हॉस्पिटल के अंदर किसी पेशेंट को प्रॉब्लम है उसको इसका इलाज, डॉक्टर को फ़ोन करना, या और कोई थाने में कोई तंग कर रहा है किसी को, गरीब आदमी को, तो उसके लिए उसकी पैरवी करना, विधायक का काम यही होता है। जब विधायक मिलेगा नहीं तो कहेंगे किसको लोग फिर। अगर बवानीखेड़ा की जनता आपको मौका देती है अब के बार 2024 में, तो आपके मन में क्या है भाई, जो विधायक का पद है आपको मिलते ही वो काम आप सबसे पहले आप करेंगे? हाँ, हमने तो बगैर विधायक के प्रोजेक्ट मंजूर करा दिया, रिसर्च करके, नया ढूंढ के, न पानी का प्रदेश की जो सबसे बड़ी समस्या है पानी की, उसको सुलझाने की और अग्रसर है हम। बाकी जो हल्के की जो बात है, हल्के में कोई व्यक्ति, मेरा फ़ोन हमेशा 24 घंटे खुला रहता है। आज भी कोई मुझे कॉल करता है तो मैं उसके पास जाता हूँ काम के लिए, और उनकी समस्या सुलझाते हैं जाके, चाहे SP हो, DC हो, चाहे किसी भी। और अब के बार जो अब लोकसभा चुनाव हुआ, चौधरी रणजीत सिंह ऐसे प्रत्याशी थे, तो बवानीखेड़ा से भी उन्होंने हार मिली। क्या कहना चाहेंगे
क्या भीतरघात के आरोप भी उन्होंने लगाए रणजीत चौटाला जी ने, और मंच पे कहा भी जिन्होंने भीतरघात किया उनको हम देखेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो रणजीत सिंह ठीक कह रहे थे। अब जो हल्के का प्रतिनिधि है वो उनके साथ ही नहीं जा रहा। किसी गांव के अंदर अपने स्वयं भी दौरे करने होते हैं विधायक को, मंत्री को, कि भाई लोगों से बात करे कि भाई पार्टी को वोट दें। उसने वोट ही नहीं मांगा कहीं किसी जगह जाके भी, किसी गांव के अंदर जाके भी। तो ये रणजीत सिंह ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है। उसका नुकसान हुआ। जो पिछली बार हम 54,000 से जीते थे, अब की बार हार गए हम 2500 वोट से, 250 वोट से हार गए। तो यानी कि 54,000 कम हो गए ना उनकी वजह से। बिल्कुल। और जिन लोगों ने, जिन साथियों ने इसका विधायक बनाने के लिए साथ दिया था 2 योजना तक, चाहे वो खरक से लेके रतेरा तक के गांव हैं, कलंगा है, मंगनाल है और है, उन सभी का वो सारे इतने दुखी हैं। वो बेचारे ने बोले कि हमने तो इतना उसके लिए मेहनत करी, रात और दिन एक किया, खर्चा लगाया, साधन दिए, पैसा दिया, सब कुछ दिया, और हमारे साथ हमें जलील किया उसने जा के। जब भी हम गए ह्यूमिलेट किया हमको। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन लोगों ने ये खुद ही कहता है कि मैं तो गुलाम हूँ, रिपब्लिक डे परेड वगैरह था। गुलाम कैसे है? जब मंत्री बनाए थे तो गुलाम नहीं, गुलाम नहीं हटगी तो तुम काम करो पब्लिक के। जो एक जिम्मेदारी है, 2,17,000 वोट से आप जीतते हो, उनका प्रतिनिधित्व करते हो, और मंत्री बनने के बाद तो पूरे स्टेट का प्रतिनिधित्व करता है व्यक्ति। जितेंद्र जी जो है ऐसे वर्ग के वोट है जो ज़्यादा बीजेपी के फेर में होते थे, अब की को ख़त्म कर देंगे, संविधान को ख़त्म कर देंगे, तो उनका वोट कांग्रेस की तरफ भी गया। कितनी सच्चाई थी इसमें? कांग्रेस, ये संविधान वाली बात आई तो उसका असर पड़ा एससी वर्ग पे, पूरा पड़ा। लेकिन एक नैरेटिव चलता है, वो चलाने में कामयाब हो गए उस टाइम। लेकिन अब लोग समझ गए, अब हम गांव में जा रहे हैं तो वो बात ही खत्म हो गई, अब कोई जिक्र नहीं करता इस बात का, संविधान वाली बात का। क्या ये फैक्ट है विधानसभा में चलेगा या नहीं चलने वाला? विधानसभा में बिल्कुल नहीं चलेगा। विधानसभा में एससी वोट बीजेपी को ही मिलेगा, क्योंकि दूसरे वर्ग जैसे बैकवर्ड क्लासेस हैं, दूसरी जातियां हैं, वो हमेशा मुख्य धारा में साथ रहने से फायदा होता है। जितेंद्र जी काफ़ी ऐसे हर एक पार्टी में ऐसे कार्यकर्ता होते हैं, बहुत सालों से हम पार्टी के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद कई पार्टी ऐसी भी होती है जो बाहर से कोई कैंडिडेट आता है और वो टिकट ले लेता है। क्या लगता है आपको, आप क्या चाहते हैं भाई, जो भवानीखेड़ा का कैंडिडेट है उसी को टिकट मिले या कोई बाहरी आई उसको भी टिकट देने की? तो राजनीति ऐसी चीज़ है जिसके अंदर पार्टी को अपने नंबर पूरे करने हैं। हमें 46 नंबर चाहिए बीजेपी को, अगर वो पूरे होंगे तभी तो सरकार बनेगी। बिल्कुल। अब उनको ये लगेगा हमारे वर्कर में ऐसी क्षमता है, वो जीतने की स्थिति में तो दे देंगे, वरना तो बाहर से लाओ चाहे कहीं से लाओ। बात तो ये है कि 46 की हाजिरी पूरी होनी चाहिए। वो काम और जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, चेयरमैन बना देंगे, राज्यसभा में भेज सकते हैं, सांसद बना सकते हैं, बहुत हैं काम का। सत्ता में तो सरकार बननी चाहिए, जरूरी होती है जी। किरण चौधरी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है, तो बीजेपी को कितना फर्क पड़ेगा, कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा? किरण चौधरी जी से बहुत फायदा होगा, पूरे प्रदेश में फायदा होगा। हम तो विकास पार्टी में रहे हैं, काम किया है, तो चौधरी बंसीलाल का और भाई चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का जो प्रभाव था वो पूरे प्रदेश के अंदर था। सुरेंद्र सिंह जी तो एक वर्कर को जानते थे वो, तो इसका बड़ा असर पड़ेगा इसमें। और ये सीट पक्की होगी तो शाम की सीट पक्की होगी, ऐसी आदमपुर की पक्की होगी, तो ये 2 सीटें तो कांग्रेस की कम हुई ना। बिल्कुल। और भिवानी के अंदर अब लोहारू की, तो शाम की, और ये सीटें पक्की में अब कोई हार का मसला ही नहीं रहा। आप कोई अभी कोई बड़ा प्रोग्राम करने वाले हो, कोई सीनियर नेता आप बुलाने की तैयारी में हो? अब प्रोग्राम तो चलते ही रहेंगे, कोई वर्कर मीटिंग हम बुलाते रहते हैं, और अब दोबारा राजनीतिक, क्योंकि इलेक्शन है, इसमें इलेक्शन के तौर पे बुलाएंगे, वर्कर मीटिंग भी करेंगे, जलसा भी करेंगे, रैली करेंगे। कौन सीनियर नेता आ सकता है? वो तो नेताओं से बात करेंगे, सभी आ जाएंगे, सभी आने के लिए तैयार है, अपने लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार मान के चले पूरा सभी हमारे नेता सम्मान करते हैं, सभी सही अच्छी रिलेशन है। राव इंद्रजीत सिंह जी हैं, खट्टर साहब हैं, रामविलास जी हैं, और चाहे धर्मवीर हो गए, सभी अच्छे हैं। आपने पूरा मूड बना लिया अब की बार चुनाव लड़ना अगर पार्टी ने चाहता हो? हम ये चाहते हैं कि हमारे 46 की हाजिरी पूरी हो। अच्छा। 46 से कम ना रहे हमारी सीटें, ताकि सरकार बने। और मुझे ये लगता है कि अब की बार भवानीखेड़ा के अंदर अगर रिपीट करते हैं इसी शख्स विधायक को, वाल्मीकि जी चुनाव नहीं जिता पाएंगे हल्के को, तो बेटर है उनको और जिम्मेदारी दे देंगे, पार्टी को देनी चाहिए। अगर आपको टिकट मिलती है 2024 में, आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? 2024 में अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो मुकाबला ही नहीं कहीं किसी, एक तरफा इलेक्शन रहेगा। कोई लास्ट में हमारे दर्शकों को ऐसे खास संदेश देना चाहो? बस हम दर्शकों के बीच में रहे हैं, चाहे सत्ता में रहो, चाहे ना रहो, चाहे पार्टी में रहो, पार्टी ये क्या नाम है कि सिस्टम में रहो, पब्लिक की लड़ाई लड़ी है, जनता के हित के लिए लड़ रहे हैं,
और जिस विषय के लिए लड़ रहे हैं पानी के लिए, उससे रोजगार भी मिलेगा, व्यापार भी बढ़ेगा प्रदेश का। 3 अरब रुपए से भी ज़्यादा की इनकम हो जाएगी प्रदेश की। 3 ट्रिलियन जो है ना कहते हैं, वो 3 ट्रिलियन ना की इनकम हो जाएगी। धन्यवाद जी। थैंक यू सर। साथियों, ये हमारे साथ थे जितेंद्र नाथ जी, और बीजेपी के वरिष्ठ नेता है और सामाजिक कार्यकर्ता भी है, और समाज के कार्यों में भी अग्रणी रहते। तो आपको इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य देखते रहिए देसी भाईचारा न्यूज़ चैनल, सबके बात सच के साथ।